दिक्कत ये थी एक तो कि ताने बहुत मारते थे आस पास के लोग। और फिर जब रिजल्ट आ गया फिर वो लोग मिले क्या? अब मम्मी जब खेती करती हैं, पापा जब खेती करते हैं, तो क्या सपना देखता है मनीष डॉक्टर बनने के मम्मी बाद? तो बोलती है कि जब से रिजल्ट आया ना, तब मेरी तो ऐसी हो रही है कि मैं काम ही काम करूँ, खूब शक्ति आ गई है, मतलब एक तरह से। मनीष सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हो? और गरीब लोग मान लो तुम्हारे पास कोई आए जिनके पास पैसा नहीं होगा और उनके हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी तो कर देंगे सर, फ्री कर देंगे इलाज। पक्का? क्या कर देंगे। याद रखना इस बात को, ये हाँ, वीडियो में बिल्कुल। इसको सेव रखूंगा अपने पास। यहाँ जब टेस्ट लगते थे और बाद में नीट का एग्जाम दिया तो दोनों में ऐसा कुछ लगा क्या कि हमने कुछ पढ़ा नहीं है या नीट का पेपर आ नहीं रहा है? ऐसा कुछ? बहुत बार हम लोग ये अपेक्षा करते हैं कि बड़ी उम्र की समझ आए, लेकिन कच्ची उम्र की पक्की समझ का परिणाम ये होता है कि हम जीवन में बड़ी सफलताएं पा लेते हैं। आज मेरे साथ में एक ऐसा बच्चा है जिसकी उम्र बहुत छोटी है, लेकिन अपनी छोटी उम्र में, अपनी कच्ची उम्र में भी समझ बड़ी पक्की थी, क्योंकि पिता को इस तपती दोपहरी में भी खेत में काम करते हुए देखता था, माँ को घर पे काम करते हुए और बाद में जाकर के पिता की सहायता करते हुए देखता था, खुद उनके साथ में लग करके खेती किसानी करता था और जीवन में एक बड़ा सपना देखता था कि मुझे न सिर्फ मेरे को, मेरे परिवार को यहाँ से बाहर निकालना है, मुझे कुछ बड़ा करना है। आज हमारे साथ में है मनीष कोड़ी। और मनीष, रिंगस के पास में छोटा सा गांव है बावड़ी, पानी ज्यादा रहा नहीं है, खेती किसानी करने वाले पिता हैं। दिन भर तपती दोपहरी में लग करके और मनीष के सपनों को बड़ा बनाने के लिए वो अपना पसीना बहाते हैं, लेकिन मनीष ने उनकी मेहनत को सही सिद्ध करके दिखाया और मनीष ने नीट में 643 का स्कोर किया है। मनीष मेरे साथ हैं, मैं आज आपसे उनसे बातचीत भी करूंगा और जानूंगा कि मनीष की ये जर्नी कैसी रही, मनीष ने किन किन समस्याओं का सामना किया और कैसे अपनी छोटी सी उम्र में भी एक बड़ी समझ से बड़ी सफलता को पाया। मनीष, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। मैं मनीष कोड़ी जी। और मैं बावड़ी से बिलोंग करता हूँ। बावड़ी के पास सोथलिया गांव है, वहां से बिलोंग। प्रॉपर सोथलिया गांव? सोथलिया गांव तो बहुत छोटा सा गांव है। छोटा सा गांव। मनीष, ये आपका स्कोर आया 643 और मुझे लगता है कि शायद परिवार के पहले डॉक्टर आप बने हैं। परिवार में पहले कोई डॉक्टर नहीं है। आपने डॉक्टर बनने का सपना कब देखा मनीष? जब मैं 10th में था तब टीचर पूछते थे कि तुम क्या करोगे 11th में 12th में, तब टीचर ने गाइड किया कि डॉक्टर लाइन में डॉक्टर बनोगे तो यही स्कूल में आ जाना हमारे में। लेकिन हमने कहा कि डॉक्टर बनेंगे तो अच्छी कोचिंग में जाएंगे। फिर ठीक बात है, वहीं से तो उसकी तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी तभी जाकर के काम पूरा हो पाएगा। फिर वहीं से शुरू हुआ था कि यहाँ डॉक्टरी बनना है अब तो। और जब कोविड आ गया था, आप जब 12th में था तो कोविड आ गया था और कोविड के टाइम पर तो सब कुछ बंद हो गया था, तो आपको लगा नहीं कि मेरा अब जो सपना बनने का सफर है वो एक बार रुक गया, थम गया है? थोड़ा सा लगा था बीच में से कि यहाँ अब कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, लेकिन फिर घर वालों का पूरा सपोर्ट रहा। तो कोविड के टाइम पर यहाँ थे कि घर थे? नहीं, घर ही थे। घर चले गए थे पहले। क्या करते थे दिन भर, क्योंकि उस समय तो बाहर भी नहीं निकल पाते थे, सब कुछ बंद हो गया था एक बार। क्लास लेते थे और ऑनलाइन क्लासेस लेते थे और सेल्फ पढ़ते थे। अच्छा, मतलब पूरे दिन आराम से, क्योंकि मिलना जुलना था नहीं। खेत में भी शायद, खेत में जाते थे? खेत में जाते थे बिल्कुल। खेत में तो कोरोना था नहीं ना, वहां तो जाना ही पड़ता था। पापा खेती करते हैं मनीष? हाँ जी, पापा खेती करते हैं और मम्मी हाउसवाइफ है। मम्मी हाउसवाइफ है, लेकिन पापा का काम हाथ भी बटाती हैं। हाँ जी, बिल्कुल बताते हैं। तुम भी काम करते हो खेत में? अभी 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 इस समय करते हैं। अब निनाण चल रही उसी निनाण करेंगे? कर रहे हैं अब। अच्छा, निनाण कर रहे हैं। मनीष के साथ में मनीष के भाई साहब आए हैं, प्रमोद जी। प्रमोद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आपको बहुत बहुत बधाई हो कि बच्चे ने डॉक्टर बनने का जो अपना सपना था, शायद इसका है कि आपका भी सपना था, परिवार का सपना भी था। परिवार को कैसा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है? ना, अच्छा महसूस हो रहा है कि नाम रोशन किया है घर वालों का। ठीक बात है। घर पे जब मनीष का रिजल्ट आया, ये पता चला कि मनीष का नीट हो गया है, तो क्या माहौल था? तब मैं घर तो नहीं था, लेकिन शिकर ही रहता था मैं तो। अच्छा, बातचीत फिर हुई घर पे? हाँ, बातचीत हुई तो ऐसा बोला कि ठीक है। बहुत बढ़िया काम हो गया। मनीष, ये जो आपने अपनी डॉक्टर बनने का सपना था, आप तो उसी जगह से आते हो जहाँ पर मेरे हिसाब से स्कूलिंग भी बहुत ज्यादा प्रॉपर हो नहीं पाती है। हम तो गांव, मेरे तो सोथले गांव मेरे भी देख रहे हो, वो छोटा सा गांव है, तो उसमें मतलब आपका ये था कि डॉक्टर तो अपने को बनना ही है, ये संकल्प आपने बड़ा करा और सिद्ध भी हो गया। मनीष, इस पूरी जर्नी में क्या क्या दिक्कतें आई? तुम्हें क्या लगता है कि ये बहुत बड़ी दिक्कतें थी सर, इनसे मेरे को बाहर निकलना पड़ा है? क्या क्या दिक्कतें तुमने फेस करी? दिक्कत ये थी एक तो कि ताने बहुत मारते थे आस पास के लोग। क्या कहते थे? बहुत सारे ने किए है, इसके लिए तो 700 नंबर चाहिए, वो चाहिए। लेकिन फिर था कि अब तो इनको जवाब सिलेक्ट होके ही देना है। ठीक है। तो वहीं से थी वो सर, वही एक दिक्कत थी। यहाँ इनकी तरफ देखना ही नहीं है कि बस पढ़ाई करनी है पूरी मन से। और फिर जब रिजल्ट आ गया फिर वो लोग मिले क्या? अब तो वो लोग कहते हैं कि यहाँ बढ़िया काम हो गया, वैसे है वैसे है। ठीक बात है, ये होता ही है। गांव में ज्यादा होता है, गांव में ज्यादा होता है कि गांव में पढ़ाई हम करते हैं
लेकिन रिजल्ट का ध्यान पड़ोसी रखते हैं। हाँ जी, बिल्कुल वो फोन करके पूरा पूछे, ध्यान रखते हैं वो। और उनको हमारा रिजल्ट पहले से पता होता है। उनको रिजल्ट भी दोनों पहले से, सिलेक्शन हो गया, अरे हमें तो पहले से पता था मनीष का तो हो गई, और नहीं हुआ था, अरे मान पहले ब्यूरो के लेने देना क्यों होगी कि मैं। ऐसा सुनने में गांव में बहुत कॉमनली आता ही आता है। मनीष जी, आपकी चोट दिख रही है, बहुत बड़ी सी चोट है हाथ में, हाँ जी सर। ये किस चीज की चोट है मनीष? ये सर बचपन में लग गई थी, मतलब वो जो चारा काटने की मशीन आती है ना, हाँ, उसी से लग गई थी। उससे यहाँ कैसे लगी मनीष? उस पर मतलब बैठ के झूल रहे थे, तो वो मशीन पे झूल रहे थे, तो वो अच्छा। रुकी नहीं, तो उसके अंदर हाथ ही दे दिया था फिर। रोकने के लिए? अरे यार, क्या उम्र रही होगी उस समय? मतलब ये लगभग कट चुका था सर उस टाइम पर, अच्छा, थोड़ा बहुत बचा था। फिर कैसे जैसे इसको लेके गए ट्रैक्टर में बैठा करके, हाँ, इलाज करवा के लाए, टाँके लगे थे 5-6 तो। अच्छा, फिर अब ठीक है। अब ठीक है। तो अब उस समय डॉक्टरों का सामना तो तुम्हारा बचपन से ही हो गया था? बचपन से ही था, बहुत बार हुआ था डॉक्टर का सामना। कैसे, और क्या क्या घटना बताओ, और क्या क्या बात? और जैसे स्कूल में थे तब सीढ़ी गिर गई थी, वो लोहे वाली, किसके ऊपर? मेरे ऊपर ही गिर गई थी। तब आँख के ऊपर चोट आई थी थोड़ी, और पैर फ्रैक्चर हो गया। वो सीढ़ी आके कैसे गिरी थी तुम पे? दोस्त ने गिरा दी थी, वो खेल रहे थे तो बातों में उसने गिराई दी। आपने मारवाड़ी बोला कर, बोले अचपड़ो टाबर हो, हाँ, अचपड़ो होगी शुरू से ही? हाँ। अच्छा अच्छा, तब भी डॉक्टर के पास जाना पड़ा, तो मतलब डॉक्टरों से मिलते मिलते मन में भी डॉक्टर बनने का सपना आने लगा। अच्छा, उस समय डॉक्टर कैसा लगता था? मतलब डॉक्टर के पास जाते थे, बड़ा गंदा लगता होगा डॉक्टर? गंदा लगता था, वो टाँके लगाते थे तो बहुत दर्द होता। मन ही मन में क्या करते थे? मन ही मन में ऐसा ही था कि यहाँ डॉक्टर ही बनना है अब। चलो, बहुत अच्छी बात है। मनीष, सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हो? नहीं सर, सोशल मीडिया जब पढ़ाई करता था तब फोन वोन चलाता नहीं था इतना। अच्छा, अब लिया है फोन, रिजल्ट आने के बाद में लिया है वो। रिजल्ट आने के बाद पहली बार एंड्रॉइड फोन लिया है, उसके पहले फोन हमारे फोन पास था ही नहीं। था ही नहीं, फोन की आवश्यकता भी नहीं थी, इसलिए बहुत सारा समय तुम्हारा बच जाता है। हाँ, भाई, सोशल मीडिया से यदि हम दूर हैं तो फिर हमारे पास समय ही समय है, हो जाता है। फिर वो ज्यादा समय बच जाता है, और उस समय जरूरत भी नहीं रहती सोशल मीडिया की, कोई जरूरत आवश्यकता। थी कि घर वालों से बात करनी है तो भैया के पास था वो फोन, उससे कर लेते थे। ठीक बात है, घर से बातचीत ही करनी है, और उससे ज्यादा क्या करना है। अब मम्मी जब खेती करती हैं, पापा जब खेती करते हैं, तो क्या सपना देखता है मनीष डॉक्टर बनने के मम्मी बाद? तो बोलती है कि जब से रिजल्ट आया ना, तब मेरी तो ऐसी हो रही है कि मैं काम ही काम करूँ, खूब शक्ति आ गई है। मतलब एक तरह से ऐसे हो गया कि हाँ मैं ठीक हूँ, अच्छा अच्छा, मतलब खूब ताकत आ गई है। खूब ताकत आ गई। मतलब इससे होता है कि बच्चे जब अच्छा करते हैं, उनको सफलता मिलती है, तो पेरेंट्स में ताकत आ बहुत जाती ज्यादा है। खुशी हो रही है सर अभी मेरे को। सही बात है, अभी भी मम्मी उस मतलब खुशी में एकदम, उनका उनका जीवन ही बदल जाता है। हाँ जी सर। और मजे की बात है मनीष की, तुमने अभी डॉक्टरी की नहीं है, तुम कमाओगे उसकी उनको कोई अपेक्षा नहीं कि तुम उनको बहुत पैसा दो, लेकिन उनके मन में जो है कि हमारा बच्चा सफल हो गया, सेट हो गया। तो बाकी सारे आपके जो छोटे भाई है, सौंतले गांव है, बावड़ी के लोग भी इस वीडियो को देखेंगे, वहां के बाकी बच्चे भी देखेंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे मनीष? मैसेज यही है कि जो भी काम करो वो मन से करो बस। ठीक बात है, और मेहनत करते समय कभी भी, जैसे अपने पापा जो है, आप देखते होंगे कि चाहे बारिश है, चाहे धूप है, चाहे सर्दी है, लेकिन वो खेत में लगे ही रहते हैं। तो वैसे ही लग करके काम करना पड़ेगा, तब जाकर के इतनी बड़ी सफलताएं आती हैं। मनीष, डॉक्टर बनने के बाद में, डॉक्टर कई तरह के होते हैं मनीष, पता है क्या? अलग अलग, कौन से डॉक्टर बनना चाहोगे? सोचा है अभी कुछ? सोच रहे हैं अभी तो। क्या 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 चल रहा है दिमाग में? हार्ट का बनना है, मैंने तो कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट बनना है? हार्ट का ही क्यों बनना है? आसपास देखता हूँ तो बहुत सारे का ऐसे होता है कि इलाज नहीं हो पाता प्रॉपर हाँ। गांव में, कि वो वहाँ जयपुर जाना पड़ा, वैसे है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर पास में हो डॉक्टर हार्ट का, तो लोगों को, आसपास लोगों को इतनी दिक्कत ना हो। और गरीब लोग, मान लो तुम्हारे पास कोई आए जिनके पास पैसा नहीं होगा और उनके हार्ट की प्रॉब्लम रही होगी, तो कर देंगे सर, फ्री कर देंगे इलाज, पक्का? पक्का कर देंगे। याद रखना इस बात को, ये हाँ वीडियो जी में सर, बिल्कुल। इसको सेव रखूंगा अपने पास हाँ में। सर, बिल्कुल। मतलब मनीष यदि कार्डियोलॉजिस्ट बनता है और किसी आदमी का सक्षम नहीं पाता है कि भाई ये सक्षम नहीं है, तो उसका फ्री इलाज मनीष फ्री इलाज करेगा। और हमारे गांव में तो बड़ी दिक्कत होती है मनीष, बहुत ज्यादा फेस की है, हमने भी की है। तो अच्छा, पता था कि यहाँ कैसी होती है, मतलब मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, हाँ, सब पता होता है कि कैसी कैसी परिस्थिति आती है, वो सबको सही हैंडल बात। करना। हम एकदम अभाव में लड़ करके उससे निकले हुए लोग होते हैं। मनीष, ये मेच्योरिटी जो आपकी है, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया है, और मैं चाहूंगा कि आप इसी मेच्योरिटी के साथ में और मेच्योर बनते जाएं, एक अच्छे डॉक्टर बने। अब मनीष, ऐसा कि नीट करने के लिए तो मेहनत कर ली, पर अब ऐसा नहीं कि कॉलेज मिल गई तो वहां जाकर के मस्ती मारी करनी, क्या सोचा है वहां जाके? अभी तो मेहनत इससे भी ज्यादा करनी पड़ेगी वहां पर, इससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और कार्डियोलॉजिस्ट बनने का मतलब तो बहुत बारीक मेहनत करनी पड़ेगी। हार्ट को खोलना, उसको फिर से बंद करना, इसको जोड़ना, है तो बहुत भारी काम है। तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं मनीष, और ईश्वर करे कि आपके जो सपने हैं, जैसे आपने अब तक पूरे किए हैं, वैसे आगे पूरे करें। अब बदमाशियां बंद हो गई है, अभी भी जा रही हैं? अभी तो बंद हो गई। पक्की बंद हो गई, मतलब पक्की बंद हो गई।
पूरी तरह से बंद कर दिया। अब कोई बदमाशी नहीं, अब केवल सिंसियरिटी के साथ काम। तो अब यहाँ से जाकर के फिर खेत में लगोगे, हाँ जी सर। जब तक काउंसलिंग नहीं हो जाती, मेडिकल कॉलेज नहीं मिलती, तब तक खेत में लग करके काम करना। हमारी वो धरती माई है, वहीं से सब कुछ मिलता है, वही हमें सब कुछ देती है। साल भर पढ़ाई करी तो कैसा अनुभव हुआ? मतलब अनुभव है था कि टीचर की गाइडेंस बहुत अच्छी थी, एक तो कि यहाँ प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर मोटिवेशन कर रहे थे, वो बढ़िया चल रहा था एकदम कि हाँ। ठीक बात है। और यहाँ जो टेस्ट वगैरह लगते थे वो सब टेस्ट पेपर बहुत अच्छे बनाते थे, और टेस्ट में ना ऐसा था कि यहाँ स्कोर बढ़ता रहना चाहिए, कि पिछली बार जो टेस्ट में नंबर आए उससे ज्यादा आने चाहिए, अगले टेस्ट में कम नहीं होने चाहिए, भले एक नंबर ज्यादा है। ठीक है, ये था टारगेट सर। ठीक है। यहाँ जब टेस्ट लगते थे और बाद में नीट का एग्जाम दिया तो दोनों में ऐसा कुछ लगा क्या कि हमने कुछ पढ़ा नहीं है या नीट का पेपर आ नहीं रहा है, ऐसा कुछ? ये सर टेस्ट ही इतनी हुई है कि ऐसा लग रहा था कि वो भी एक टेस्ट ही है, कि हमारा कोचिंग में टेस्ट देने जा रहे हैं, वो भी एक टेस्ट दिया, पास हो गए। वही लग रहा था कि हाँ आज भी टेस्ट ही अपना कोचिंग का, हाँ, आराम से देंगे, बस यही था। और उसी वजह से आराम से हुआ। पहली रात को नींद आराम से आई, कोई दिक्कत नहीं। तैयारी होती तो फिर ज्यादा चिंता होती नहीं है, ज्यादा चिंता होती नहीं है। अपने कोई और कोई ऐसा मैसेज जो अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, अपने आने वाले भाइयों को, बहनों को देना चाहो? मैसेज तो बस यही है कि सोशल मीडिया से तो दूर ही रहना है अपन को, कि स्टूडेंट लाइफ में सोशल मीडिया का इतना यूज करना नहीं चाहिए। मेरे को लगता है कि अगर ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आता तो मैट लैब है हमारे, वहां जाइए, टीचर से पूछ लीजिए, सब कुछ सुविधा दे रखी है, तो फिर सोशल मीडिया क्या करेंगे, यूज करेंगे। सही बात, उससे क्या देखना है? वही तो, जब टीचर्स बैठे हैं मैटलैब में, सब कुछ अवेलेबल है, तो फिर सोशल मीडिया पे क्या मिलता है? ऑफलाइन टीचर बैठे हैं, ऑनलाइन भी लेक्चर पढ़े हैं, तो फिर सोशल मीडिया क्या करोगे? ठीक बात है। और जब समय मिले तो घर जाओ और घर वालों का हाथ बटाओ। आपने मनीष को सुना, मनीष मेरे साथ थे, मनीष के भाई साहब थे प्रमोद जी। इस बच्चे से बात करके कितना मजा आया कि गांव में से निकला बच्चा। आप कल्पना करिए कि मैच्योरिटी के लिए कोई बहुत अलग परिस्थितियों की आवश्यकता नहीं होती है। हमारा जो पारिवारिक, हमारी जो पृष्ठभूमि है, हमारे माता पिता के संस्कार हैं, वो हमें इतना समृद्ध बनाते हैं कि इस बच्चे के मन में समाज सेवा का भाव भी है, गरीब लोगों की पीड़ा भी है, क्योंकि इसने झेला भी, इसने देखा भी है। गरीबी को वही समझ सकता है जो उसमें से निकल करके आता है, लेकिन उसके साथ साथ में मेहनत करने का मादा था। इसको अपना भाग्य बदलने का सामर्थ्य स्वयं में लगता था और इसने बदल करके दिखा दिया। मनीष डॉक्टर बनने की ओर आगे बढ़ता है, ये बड़ा हार्ट सर्जन बने, दुनिया के जो दिलों की समस्याएं हैं उनको दूर करने का काम मनीष करे। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आइए, मैट्रिक्स नीट डिवीजन में इस बच्चे ने अपने आप को सौंपा, विश्वास किया, परिणाम आपके सामने है। ऐसे ही परिणाम की एक लंबी श्रृंखला है, सफलताओं की बहुत कहानियां हैं। ये कहानियां आपके सामने आती जा रही हैं, और इन कहानियों में एक बात बहुत कॉमनली मुझे जो नजर आती है वो ये है कि जो सफल बच्चे हैं वो सोशल मीडिया से दूर रहे हैं और सख्ती से इस बात का समर्थन भी करते हैं कि आपको सोशल मीडिया की आवश्यकता ही नहीं है। आप अपने लक्ष्य पर ध्यान रखेंगे तो फिर आपका लक्ष्य आपकी आंखों से कभी ओझल नहीं हो पाएगा। हम स्वागत करते हैं मैट्रिक्स डिवीजन में, आइए मिलकर के अपने सपनों को साकार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।